दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका मान लीजिए फ्री रिपेयर का काम है और आप किसी भी सिटी में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, किसी भी सिटी में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि सर क्या मैं अपने ऐड के अंदर किसी ब्रांड का नाम मेंशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने ब्रांड के नाम से ऐड चला रहे हैं, तो क्या ये वैलिड है या नहीं है, क्या मैं किसी ब्रांड के नाम को यूज में लेके ऐड रन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना हूँ कि मार्केट में वो लोग जो ऐड चला रहे हैं किसी ब्रांड के नाम से और वो लोग जो किसी ब्रांड के नाम से ऐड नहीं चला रहे, इसमें अंतर क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब आप ऐड बनाते हैं तो किसी भी ब्रांड का नाम आप यूज ले लेंगे। फ्री रिपेयर के बहुत सारे ब्रांड होते हैं, आप किसी का ब्रांड का नाम मान लीजिए अपने टाइटल में डाल देते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, या फिर मान लीजिए अपने कीवर्ड्स में डाल देते हैं। तो होता क्या है, जब आप ऐड रन करते हैं तो कुछ समय तक गूगल का सिस्टम उसको रिकॉर्ड या उसको ट्रैक नहीं करता है। एक समय के बाद में गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से वो चीज़ जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है और आपका ऐड जो है सस्पेंड हो जाता है। ऐसे में कई लोगों का ऐड महीना भी चल जाता है, कई लोगों का 6 साल भर भी चल जाता है, जब तक कि गूगल को देख नहीं रहा। क्योंकि गूगल में क्या होता है, मान लीजिए किसी बंदे ने ऐड बनाया, ऐड बनाने के बाद में उसने नॉर्मली ऐड रन किया। अब गूगल का जो सिस्टम है वो क्या करता है, जो ऐड है उसमें ब्रांड के कीवर्ड ऑटोमेटिक दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपने फ्री रिपेयर सर्विस का कीवर्ड डाल दिया, आपने लिखा फ्री रिपेयर सर्विस इन दिल्ली, या फ्री रिपेयर सर्विस इन रोहिणी, या फ्री रिपेयर सर्विस इन पीतमपुरा, यानी आपने दिल्ली को टारगेट करा। मान लो आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप चाहे कहीं से बिलोंग करते हो, बट एक एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ कि अगर आप फ्री रिपेयर सर्विस दिल्ली तक करते हो तो उस केस में होता क्या है, वो अगर कोई ब्रांड के नाम से सर्च करेगा तो गूगल उसमें रिकमेंडेशन देगा ही देगा, यानी उसमें गूगल दिखाएगा ही दिखाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है वहां पर। मगर कई लोग क्या करते हैं, जानबूझ के उस कीवर्ड्स को डाल देते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी गूगल का सिस्टम क्या करता है, उस पर सर्चेस दे। पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अगर आपने जितना पैसा खर्च किया होगा उस पर कीवर्ड गूगल बनाएगा, आपके एंटर करने से कुछ नहीं होगा। एंटर करने से गूगल का सिस्टम उस पर चलाता नहीं चलाता ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आपने ब्रांड का कीवर्ड डाला है तो अगर आपका ऐड सस्पेंड हो गया, तो पहले होता क्या था कि एडवर्ड अगर सस्पेंड हो जाता था तो उस एडवर्ड को जो कैंपेन था वो डिलीट कर देते थे। आजकल कैंपेन डिलीट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, अगर आप अपील करते हो गूगल में सस्पेंशन को हटाने की, तो गूगल का सिस्टम एआई बेस होता है, तो वो तो या तो हटा देगा या फिर ट्रैक करके सस्पेंड हटाएगा नहीं। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर ऐड आप ब्रांड के नाम से चलाते हो तो जब तक आपका ऐड चलेगा, एक टाइम बाद सस्पेंशन चला गया तो फिर आपका वो ऐड वापस नहीं निकलता, या निकलने के चांसेस केवल 10% होते हैं। मगर जो नॉन ब्रांडेड होता है, जिसमें आपने प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल नाम यूज में लिया है और गूगल खुद ब खुद ब्रांड के कीवर्ड्स पे आपका ऐड दिखा रहा है, उस केसेस में होता क्या है, एडवर्ड में अगर कोई इशू भी आता है तो वो भी गूगल हेल्प करता है और आपके एडवर्ड में जो भी इशू आता है उसको रिसॉल्व करके आपके ऐड को चालू कर देता है। तो अगर आप प्रिपेयर हो कि भैया आपका ऐड सस्पेंड हो गया, आपको नया बनाना है, तब तो आप ब्रांड का कीवर्ड यूज में ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं सर दिक्कत ना आए और हमारा ऐड चलता रहे, तो अगर आपको नए बिजनेस है, आपका नया अभी स्टार्टअप है, आप ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप नॉन ब्रांड के डायरेक्टली कुछ ऐसा ऐड मत करिए, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, किसी में कुछ ऐड मत करिए। आप प्रॉपर तरीके से चलाइए तो बेसिक सी बात है, गूगल आपको काम देगा ही देगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐड सेटअप करवाना है तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।